तो आज हम बात करने वाले हैं विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में कि आखिर विजुअल आर्ट क्या होती है और क्या परफॉर्मिंग आर्ट होती है और इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो इसको डिटेल से समझते हैं, लेकिन इसको समझने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे कि फाइन आर्ट्स क्या है। फाइन आर्ट्स यानी जिसको ललित कला कहा जाता है, और फाइन आर्ट्स में ये दोनों चीजें आती हैं, विजुअल आर्ट भी और परफॉर्मिंग आर्ट भी। तो इन दोनों को मिला के बनता है फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स में एक तो होती है कि जैसे हम कभी ड्राइंग कर रहे हों और मतलब एक स्किल का आर्ट है, और दूसरा है कि जिस चीज को हम एक सुकून शांति के लिए कर रहे हैं या जो हमें एक लालित्य दे रही है, जो हमें एक सुकून देती है, उस कला को ललित कला कहा जाता है। यानी कि जहाँ पर भावों की जो अभिव्यक्ति है वो अपने चरम पर पहुंचती है और भावों की हम बेहतरीन अभिव्यक्ति वहां पर कर सकते हैं। ललित कला के अंतर्गत ये जो आर्ट आती है इसमें विजुअल आर्ट है और परफॉर्मिंग आर्ट है। विजुअल आर्ट के अंतर्गत पेंटिंग यानी कि जिसे हम देख सकते हैं, ये चीजें विजुअल हैं, और जिसे हम परफॉर्म करना है वो परफॉर्मिंग आर्ट है, क्योंकि ये सभी आर्ट जो है एक अभिव्यक्ति का माध्यम बनती है, इसीलिए ललित कला के अंतर्गत है। अब बात ये आती है कि आखिर अगर ललित कला के अंतर्गत ये सब चीजें हैं तो क्यों विजुअल आर्ट्स को अलग किया गया और क्या परफॉर्मिंग आर्ट है। तो आइए इसके बारे में आप जानते हैं। पहले बात करते हैं विजुअल आर्ट की। विजुअल यानी कि जो हमें दिखता है, जो हम देख रहे हैं, वो विजुअल आर्ट कहलाता है। जैसे पेंटिंग विजुअल आर्ट का एक हिस्सा है, स्कल्पचर है यानी मूर्ति कला, वो विजुअल आर्ट के अंतर्गत आती है। तीसरे नंबर पर आती है वास्तुकला। तो ये कलाएं विजुअल आर्ट के अंतर्गत हैं। इसमें पेंटिंग है, पेंटिंग की बहुत सारी पेंटिंग में अलग अलग विधाएं हैं। जैसे हम कई मीडियम पर कभी काम करते हैं, या हम अलग अलग स्टाइल पर काम करते हैं, या कभी हम ड्राइंग करें या पेंटिंग ही हम वहां पर कर रहे हैं, ये सभी कुछ पेंटिंग के अंतर्गत है, भले ही कैनवस पर हो, पेपर पर हो, किसी पर भी हम वर्क कर रहे हैं। और दूसरा आता है स्कल्पचर। एक कॉन्सेप्ट है इनमें 2D और 3D का। तो 2D में पेंटिंग्स जो भी हैं वो 2D का हिस्सा है, और अगर हम कभी 3D उसमें दिखता है तो 3D एक सिर्फ एक आभास मात्र होता है, हम उसे महसूस कर सकते हैं वहां पे। लेकिन स्कल्पचर में वो एक 3D माध्यम ही है, पूरा 3D है, जिसे कि हम चारों तरफ से देख सकते हैं और पूरे उसका अवलोकन कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं। उसमें लंबाई चौड़ाई के साथ में ऊंचाई भी शामिल हो जाती है। तो ये मूर्ति कला का हिस्सा है। लेकिन दोनों का अगर हम विजुअलाइजेशन देखें तो दोनों को हम देख के ही सबसे पहले महसूस कर सकते हैं। उसके बाद आती है वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर। ये भी हम यहाँ पर भी हम अगर हमें उसे महसूस करना है तो हमें देखने की जरूरत पड़ती है, हम सिर्फ देख के उसे महसूस कर सकते हैं। और या हमें अपनी अभिव्यक्ति को कभी इन माध्यमों से प्रस्तुत करना है तो हम उसे एक दृश्य कला के माध्यम यानी देखने के माध्यम से उसे प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एक विजुअलाइजेशन हमारी अभिव्यक्ति का वहां पर हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मिंग आर्ट की। तो परफॉर्मिंग आर्ट में आते हैं डांस, ड्रामा और थिएटर। तो डांस है, अगर डांस की अभिव्यक्ति हमारे अंदर है और डांस प्रस्तुत करना है तो सिर्फ हम उसे कोई कैनवस पे इसका सपोर्ट नहीं दे सकते, हमें वो परफॉर्म करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात है, जहां तक ड्रामा की बात है, ड्रामा भी अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए भी एक मंच की आवश्यकता होती है। मंच के बाद कैसे उस स्क्रिप्ट को, कैसे उस थीम को प्रदर्शन करना है, तो वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रदर्शन के माध्यम से ही वो अभिव्यक्ति हम तक पहुंच सकती है। तो अब इसको डिवाइडेशन जो है, एक तो इसको कैटेगरी बनाने का ये मकसद है कि जैसे डिग्री के लिए कहीं पे जैसे कोर्सेज चलते हैं, तो कोर्सेज में जरूरी नहीं है कि अगर पेंटिंग करनी है तो उसके साथ में डांस भी हो या ड्रामा भी हो, तो वो एक अलग पार्ट आ जाता है। इसलिए दोनों कलाओं को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया। यहाँ तक कि अगर आप विजुअल आर्ट का कोर्स कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ विजुअल आर्ट ही किया जाएगा, और जहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट का है वहाँ पर परफॉर्मिंग आर्ट की क्लासेस चलेंगी। तो इन दोनों के अलग अलग कोर्सेज भी होते हैं कंप्लीट, जहाँ पर कि विजुअल आर्ट के कॉलेजेज हैं जहाँ पर विजुअल आर्ट से आप कोर्सेज कर सकते हैं। बस ये है कि आप अपनी अभिव्यक्ति को चयन कर सकते हैं कि आपको किस अभिव्यक्ति, क्या अभिव्यक्ति आपके अंदर है और किस माध्यम से वो बाहर आने के लिए आपको प्रेरित करती है। जैसे डांस के माध्यम से आ रही है तो आप परफॉर्मिंग आर्ट को चुन सकते हैं, और अगर पेंटिंग एक माध्यम बन सकता है तो आप पेंटिंग को चुन सकते हैं, यानी कि विजुअल आर्ट को चुन सकते हैं। इसमें भी पेंटिंग से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे मीडियम होते हैं। मीडियम से रिलेटेड आपको चीज़ें समझनी है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके पूरा डिटेल से समझ सकते हैं कि कौन कौन से माध्यम है जिस माध्यम से हम पेंटिंग कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि आपको किस फील्ड में जाना है। अगर आपको विजुअल आर्ट की चीज़ें पसंद है तो विजुअल आर्ट में जाइए, वरना परफॉर्मिंग आर्ट की चीज़ें हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट में जा सकते हैं। दोनों आर्ट
की ही विधाएं हैं और दोनों ललित कला की ही विधाएं हैं। इसी के साथ आपका विजुअल आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर क्लियर हुआ होगा। तो अगर आपकी आर्ट में रुचि है तो विजुअल आर्ट या परफॉर्मिंग आर्ट, इनमें से आप कौन से आर्ट को पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आर्ट से जुड़े ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे और या आपसे रिलेटिव किसी को इसकी जरूरत हो तो वहां तक इसे जरूर पहुंचाएं, क्योंकि वो इससे अपना रास्ता चुन सकते हैं। और इसके साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में।